नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में समय और दूरी इससे संबंधित यह 7वीं वीडियो में बना रहा हूं। आप सभी जानते हैं नेट फर्स्ट पेपर में गणितीय अभिक्षमता इससे संबंधित विभिन्न शीर्षक आपके सिलेबस में सम्मिलित कर दिए गए हैं। उसी में से एक है समय और दूरी। आप सब यह भी जानते हैं कि जो गणितीय अभिक्षमता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, यह मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड यह जो 5वीं यूनिट है उसके अंतर्गत सब यूनिट है। तो चलिए आज की यह जो वीडियो है इसमें मैं ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्नों को उदाहरण के रूप में लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में भी मैं ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न हैं उसका एक प्रकार लेकर आया था। मुझे उम्मीद है कि वैसे प्रश्नों पर आप मेहनत कर चुके होंगे। तो आज एक अन्य प्रकार के ट्रेन से संबंधित प्रश्न को मैं उदाहरण के रूप में लेकर आया हूँ। तो देखें, सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से संबंधित जो भी प्रश्न हैं या ट्रेन से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। वे सारे सूत्र मैं यहाँ पर दे रखा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें मैं इसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को देखें। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारी पहली वीडियो टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित जो पहली वीडियो है उसे आप ज़रूर से देखें ताकि इसके बारे में आपको विस्तार से पता चल सके। ठीक है, तो विस्तार से जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आप देखें। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में मैं जिस प्रकार के प्रश्न को लेकर आया हूँ वह क्या है देखें। यह जो प्रश्न है आप देखें, इसमें एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी थी, वह एक खंभे को पार कर रहे थे। तो खंभा जो भी होता है उसको पार करने में ट्रेन को अपनी ही लंबाई के बराबर की दूरी तय करनी होती है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म की बात की जाती है तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इन दोनों के योग के बराबर की दूरी तय करनी होती है। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि हमारी ट्रेन है, ठीक है, 280 मीटर लंबी, ठीक है, और ये यहाँ पर खड़ी है, इसे पार करना है। ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, इस ट्रेन को एक स्टेशन को पार करना है, ठीक है, प्लेटफॉर्म को, और ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है 220 मीटर लंबी, ठीक है। तो कब पार करेगी? जब ये इस ट्रेन का यह इंजन वाला हिस्सा है ना, और यह गार्ड की बोगी, ठीक है, तो जब गार्ड वाली बोगी यहाँ पर आ जाएगी और इंजन जो है आपका यहाँ पर चला आएगा, ये इंजन और ये गार्ड की बोगी, ठीक है। तो अब देखें, इंजन यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक इंजन आएगा तो रहेगा तो यहीं पर, अभी पार तो किया नहीं। जब गार्ड वाली बोगी यहाँ आ जाएगी तब यह कहा जाएगा कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी लगी? यह प्लेटफॉर्म की दूरी, ठीक है, ये वाली 220 मीटर ये, और अपनी दूरी या यह जो ट्रेन की दूरी है ये इतना चला ना, यहाँ तक आई ना ट्रेन, यहाँ तक आई ना। अगर हम इंजन को देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई तो कितना हो गया? 220, और यह दूरी कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई ही तो होगी 280, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न में 220 280 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न में आपको करना है। बाकी सब पिछले प्रश्न के ही तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सूत्र पर हम इसको लगाएंगे और आसानी से लग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी ट्रेन है 280 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, उसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और जो प्लेटफॉर्म है वह 220 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? समय हमको बताना है, टाइम निकालना है भाई, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए सूत्र क्या होता है?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमारा ये हो गया 500 मीटर और 500 मीटर, और स्पीड कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर। अब देखिए हमारी जो लंबाई है, जो दूरी है, वह किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, यही तो निकलेगा 500 मीटर। 280 प्लस 220 500 मीटर। तो या तो हम इसको किलोमीटर में बदल लें, नहीं तो यह जो चाल है इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। सबसे पहला काम हमको यही करना है। तो चलिए आइए, रेलगाड़ी की चाल इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर गुणे 5/18, 18 से इसको हम काट देंगे, 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 5 बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड, ये स्पीड निकल गया। ठीक है, स्पीड हमने जो ट्रेन है, ट्रेन की जो स्पीड है उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। अब दूरी दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए जो दूरी तय करनी होगी वह दूरी होगी रेलगाड़ी की अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 280 प्लस 220 बराबर 500 मीटर। यह टोटल दूरी उसको तय करनी होगी प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो दूरी आपको मालूम हो गया, डिस्टेंस ये हो गया, स्पीड ये हो गया, तो टाइम बराबर अब निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, तो रेलगाड़ी द्वारा 500 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर ये हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 500 मीटर, चाल 25, भाग दे लेते हैं, है ना। 25 से इसको काट दीजिए, 25 गुणे 2 करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है और ये 0 बराबर कितना होगा 20 सेकंड। तो ये आपका निकल जाएगा 20 सेकंड में वह ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, सूत्र पर आधारित है। यहाँ पर आपको जो ट्रेन की स्पीड है इसको आपको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, और यह जो ट्रेन की लंबाई है इसको और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ लेना है। क्योंकि देखिए प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई इन दोनों के योग के बराबर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना दूर चलना होगा 280 ट्रेन की लंबाई और प्लस 220 प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे, जैसे आपसे कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि एक ट्रेन 280 मीटर लंबी ट्रेन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 220 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, या 220 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। अगर इस प्रकार से आता है तो उसको, ऐसे प्रश्न हैं तो उसको आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक तो ये रहा। दूसरा उदाहरण आपके लिए, दूसरा उदाहरण है, देखें एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए ट्रेन की लंबाई दी हुई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है वह दिया हुआ है, और रेलगाड़ी की चाल पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना दूरी तय करना होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पार करने में चली गई दूरी कितनी होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 250 प्लस 350 बराबर 600 मीटर। प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को 600 मीटर की दूरी तय करनी होगी, है ना। तो 600 मीटर की दूरी तय करने में समय कितना लग रहा है 20 सेकेंड। तो देखिए डिस्टेंस है, टाइम है आपके पास, तो निकालना क्या है, स्पीड ही तो निकालना है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो 600 को इससे भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा चाल निकल जाएगा। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी हो जाएगी 600 बट्टे 20, ये कट जाएगा और 2 3 और ये 0, कितना आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए चाल आपका निकल गया कितना 30 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आंसर देखिए क्या दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हुए हैं सब, यानी कि इसे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो चलिए मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। तो किलोमीटर
प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा, 18/5 से हमको गुणा करना होगा। तो रेलगाड़ी की चाल देखिए 30 गुणे 18/5। ये जो मीटर प्रति सेकंड है, इसको जब हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करना होता है। ठीक है, 18/5 से गुणा कर देते हैं, 5 से इसको काट दीजिए, 6 बार में जाएगा, 6 गुणे 18, 6 गुणे 18 बराबर कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा उत्तर सही है, तीसरा वाला। ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, यदि ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसकी लंबाई 250 मीटर है तो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह 20 सेकेंड में पार कर लेगी। ठीक है, तो एक इस प्रकार का यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ऐसे ही आपसे अगर कभी आपको जो है ट्रेन की स्पीड दी रहेगी और समय दिया रहेगा, ठीक है, और इसमें से जो ट्रेन है आपका, ट्रेन की लंबाई दी रहेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी रहेगी, या प्लेटफॉर्म की लंबाई दी रहेगी और ट्रेन की लंबाई नहीं दी रही होगी। ठीक है, तब आपसे कहा जाएगा कि ट्रेन की लंबाई बताइए या प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, दूरी निकालना होगा। ठीक है, दूरी निकाल करके टोटल डिस्टेंस, अब आप देखेंगे कि ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस में से अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है और ट्रेन की पूछी जा रही, तो टोटल डिस्टेंस में से प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को आप घटा देंगे, है ना। टोटल दूरी में से प्लेटफॉर्म की दूरी को घटा देंगे तो जो ट्रेन है उसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। और यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी जा रही है और ट्रेन की लंबाई दी हुई है तो कुल दूरी में से आप ट्रेन की लंबाई को घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो सूत्र पर ही है, सूत्र में आप आसानी से रख करके उसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, देखें। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करिए। यहाँ पर आपको पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। पुल की लंबाई क्या होगी ये आप देख लें। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ कैसे आप लगाएंगे। देखिए भाई, चाल ये है और ये आपका समय दिया हुआ है। सबसे पहले आप यह जो चाल दिया हुआ है इसको आप मीटर प्रति सेकेंड में बदल लीजिए और जो चाल आएगा आपको दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो उस चाल में जब आप 30 से गुणा कर देंगे तो वह क्या होगा, दूरी निकल जाएगी और उस दूरी में से आप ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो पुल की लंबाई ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके आप हमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, और हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब अपना अभ्यास जारी रखें, अभ्यास करते रहें। और ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वह सब आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में इसको शेयर करें ताकि वे सब मेरी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।